बोली सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत ही आज जो देश में स्थिति और परिस्थिति जो बनी है, उसको देखने और सुनने के बाद, क्योंकि ये जो महासंग्राम है वो सिर्फ हमारी सेना की नहीं है, क्योंकि भारत के एक एक नागरिक सेना है। आप सभी जानते हैं, जिस समय बंटवारा हुआ था तो इन लोगों को एक देश चाहिए था जिसमें ये लोग अपना फतवा जारी कर सकें, और भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। इन लोगों को एक देश दिया गया, लेकिन फिर भी ये लोग संतुष्ट नहीं हुए। फिर भी आंख हिंदुओं पर ही था इनका। लेकिन जो कश्मीर है, ऋषि कश्यप की तपोस्थली था वो, हमारा भारत में पूरा विश्व ही हमारा था। तो जो ऋषि कश्यप थे उनकी स्थली थी वो कश्मीर, और वहां पर सभी लोग, जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की, साधना की, वहां पर हर व्यक्ति घूमने फिरने तो जाएगा ही, देखने जाएगा, दर्शन करने जाएगा। बंटवारे के समय में जो इन लोगों ने खून खराबा किया वो तो किया ही, क्या नहीं हुआ ये सब आप लोग जानते हैं, साक्षी रहे हैं। लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ करते ही रहे, तब से और आज तक करते रहे हैं, और आगे भी ये कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है, जो सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है, इस पर बड़ा गंभीरता से हमने विचार किया, समझा कि ये जो एक चिट्ठी जो सिंदूर होता है, इसे आसान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही सिंदूर हनुमान जी के ऊपर भी लगता है, चढ़ता है। यही सिंदूर गणेश जी के ऊपर लगता है, जो प्रथम पूज्य हैं, और यही सिंदूर माता गौरी को भी चढ़ता है। और सज्जनों, ये लोग अपराध किए, जो पाप किए, तो उसी स्त्री के सामने उसके पति को इन लोगों ने पहले तो उसके कपड़े उतरवाए और पूछे थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। लेकिन उससे भी इनका पेट नहीं भरा था, इन्होंने ये कहा कि अपना पैंट उतारो। एक स्त्री के सामने किसी व्यक्ति को नग्न वही कर सकता है जो नग्नता को अपने जीवन में स्थापना किया है, और आगे भी ये लोग कर रहे हैं। और फिर इन्होंने न तो धर्म पूछा, न ये पूछा कि तुम कौन सी भाषा बोलते हो, पंजाबी बोलते हो कि गुजराती बोलते हो कि मराठी बोलते हो कि हिंदी बोलते हो कि भोजपुरी बोलते हो कि तमिल या तेलुगु बोलते हो, कौन सी भाषा बोलते हो। इन्होंने सीधा मजहब पूछा, और एक स्त्री के सामने उसके आदमी को इन्होंने शूट किया, गोली मारी। सज्जनों, इतना बड़ा अपराध वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में क्रूरता है, अंधकार है। लेकिन उसने ये कहा, उस महिला ने, कि हमें भी मार दो। तो इनका जो जवाब था ये था कि नहीं, तुम्हें नहीं मारा जाएगा, तुम जाओ मोदी को बता देना। आज कोई मोदी एक व्यक्ति नहीं है, मैं तो एक कथावाचक हूं, लेकिन कथावाचक होने से पहले मैं एक नागरिक हूं। मैं भारत की एक भारतीय नारी हूं, क्योंकि भारत में रहते हैं तो हम भारत की एक सेना भी हैं।
कथावाचक तो दूर की बात है, बाद की बात है, क्योंकि जो भारत में रहता है वो पहले एक नागरिक है, एक सेना है भारत के, और नागरिक होने के प्रथम स्थान हम लोगों का आज से नहीं मिला है। हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने अपने गले में फांसी का फंदा पहन लिया और ये आज़ादी हम लोगों को उन लोगों ने दिया था। किसी के मांगने के मोहताज नहीं था ये भारत। हमारे पूर्वजों ने, हमारी पीढ़ियों ने बहुत कुर्बानी, बहुत बलिदान दिया है, तो ये आज़ादी मिली थी और है। लेकिन जब कोई मजहब पूछ के और नरसंहार करता है, तो आज मोदी सिर्फ एक कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई एक प्रधानमंत्री का मोदी नाम नहीं है। आज हर घर में हजारों हजारों मोदी हैं, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों मोदी हैं इस देश के अंदर। कोई एक मोदी जी नहीं है, कोई एक अमित शाह नहीं है, कोई एक योगी आदित्यनाथ नहीं है। क्योंकि आज ये बात देशवासियों को ठीक ठीक समझ आ रही है कि अगर आज मोदी जी नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि इसलिए पहले के भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका था जो कोई एक्शन नहीं लिया गया, नहीं तो आज इनको मजहब नहीं पूछ के लोग गोली मारते। क्योंकि पाकिस्तान का काम है बिल से निकलना, चूहा है ये, चूहे बिल से निकलते हैं और कुतरने का काम चूहा ही करता है। इसलिए इस चूहे को फंसाना नहीं है, सीधा मारना है, और मर रहे हैं ये लोग। आज जिस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया है, मुझे तो गर्व हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है कि इन्होंने एक नारी से चुनौती लिया, एक नारी को ललकारा, और वो भारत की नारी है। हमारे देश का नाम ही है भारत माता। और सजनों, जब कोई नारी को चुनौती देता है और नारी को जब कोई ललकारता है ना, तो वही नारी महाकाली का रूप धारण करती है। और जिन लोगों ने ये ऑपरेशन पूरा किया है वो सब नारियां ही हैं। और हम तो कहेंगे कोई उसमें चंडी है, कोई काली है, कोई दुर्गा है, कोई महिषासुर मर्दनी है। आज सारी शक्तियों की आराधना तो मैं कर रही हूँ बैठ के, क्योंकि आज फिर से उन सारी शक्तियों को जगाना है। और जितने भी हमारे सैनिक हैं, हमारी जो फौज है, जो आज जिनके अंदर जुनून है, जज्बा है, एक उत्साह है, इनका उत्साह बनाए रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोग इनके साथ एकजुट होके खड़े रहें, इनका उत्साह बढ़ाएं, इनका मनोबल बढ़ाएं। सिर्फ न्यूज़ नहीं देखना है, टीवी चला लेना है, लेट के न्यूज़ देखते रहना है और पेट भर लेना है, नहीं। इनका उत्साह वर्धन रखना है, इनके मनोबल बढ़ाना है। चाहे आप कुछ भी करके इनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि आज वो संग्राम है। मुझे तो उस कुरुक्षेत्र की भूमि याद आ रही है जो द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की भूमि सजी थी। और सजनों, आज भगवान श्री कृष्ण हर एक सैनिक के अंदर प्रवेश कर गए हैं। माँ दुर्गा आज हर सैनिक के अंदर घुस चुकी हैं। माँ भद्रकाली आज हर सैनिक के अंदर प्रवेश कर चुकी है। वीरभद्र आज हर भाइयों के अंदर प्रवेश कर गए हैं। क्योंकि धर्म और अधर्म की ये लड़ाई है और इसे इतना हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि जब तक ये सारी शक्तियां जागृत होंगी और तभी इनका विनाश होगा। क्योंकि इन्होंने मजहब पूछा था, मजहब पूछ के इन लोगों ने इंजाम दिया है, तो इनके मजहब को ही खत्म कर देना है। क्योंकि माता भद्रकाली का जब खटवान उठा था तब फिर कोई धरती पर असुर नहीं बचा था। भगवान श्री राम ने जब प्रतिज्ञा लिया तो उन्होंने कहा था, निशाचर विहीन कर दूंगा मैं इस धरती को, कोई निशाचर नहीं रहेगा यहाँ पर। और वो निशाचर यही लोग थे, आतंकवाद उसका नाम है। निशाचर का नाम ही आतंकवाद होता है, चाहे वो कोई भी है। क्योंकि आज कुछ लोग भारत में भी रह के बड़े खुश हो रहे थे
जब ये कांड हुआ था तो सज्जनों, भारत के रहने वाले जो लोग हैं, और जब ये कांड हुआ था तो उस पर उन लोगों ने आंसू बहाए थे, दुखी हुए थे। लेकिन जो गैर लोग हैं, इस भारत में आए हैं और भारत में रह रहे हैं, भारत को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कभी भी छोड़ के चले जाएंगे। इनका क्या ठिकाना है, क्योंकि इनका तो कुछ है ही नहीं। अगर इनका भारत होता तो इन्हें दुख होता, पीड़ा होती, लेकिन इनका तो भारत था ही नहीं। इनका तो बस ये था कि चलो हुकूमत चलाओ और निकलो यहाँ से। और आज भी उन लोगों का मंसूबा यही है कि भारत पर राज करो, अपना थोड़ी ना है। जब अपने के पीड़ा समझते हैं, अपने को पीड़ा महसूस करते हैं, और जब ये लोग गैर लोग हैं और गैर लोग जब भारत में आते हैं तो इन्हें भारत की पीड़ा को अनुभव कैसे होगा। ये तो कोई भारतीय ही भारत की पीड़ा को अनुभव कर सकता है। लेकिन ये जितने गैर लोग आए हैं इस भारत में, वो इस भारत को सिर्फ पीड़ा दिए हैं, पीड़ा का अनुभव ये लोग नहीं करते हैं। तो इन गैर लोगों के लिए हमारे भारत में कोई स्थान नहीं है। ये भारत अखंड रहा है, अखंड है और अखंड आगे भी कायम रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही भारत है। तो सज्जनों, इसीलिए आज जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, सब एकजुट हो जाएं। क्योंकि जो लोग मजहब पूछते हैं वो कभी हमारे न थे, न हैं, न रहेंगे। और इनके मजहब को यूं उखाड़ के फेंक देना है, न तो इनका मजहब रहेगा और ना ही कोई इनका फिर मजहब पनपेगा आगे। तो सज्जनों, इसीलिए न्यूज आप देखिए, लेकिन देख के कुछ सीखिए और उस शक्ति का आराधन करिए जिस शक्ति की आवश्यकता आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। तो सज्जनों, इसीलिए जो मजहब में बंधा हुआ है वो कभी ना हमारा था, न है, न आगे रहेगा। इसीलिए मैं इस बात को हमेशा, आज मैं कोई कथावाचक नहीं बात कर रही हूँ, मैं कोई कथा नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जागृत कर रही हूँ। क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के लोग हैं, और जब तक भारत के लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए अब और दिन देखना बाकी नहीं है, आर या पार। आर और पार तो हो ही रहा है। हमारा जो भारत है वो बहुत बहुत जीत हासिल किया है, आज से नहीं बहुत पहले से, और आज के समय में भी जीत हमारी हो रही है और आगे भी हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि हम लोग सब संगठित हो गए हैं, हो नहीं जाएंगे, हो गए हैं। इसीलिए सज्जनों, जो जहां है वहीं से अपनी रणनीति बनाए, तैयारी बना के रखे, कभी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो भारत के नहीं हैं, आए हैं, गैर के तरह आए हैं। कहते हैं कि बहती नदी में हर कोई हाथ धो लेता है। तो ये लोग गैर लोग थे, भारत में आए थे, भारत में रह रहे थे, ये कभी भी चले जाएंगे और जा ही रहे हैं। तो इसीलिए जिसका भारत है वो अपने भारत के नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाए। और मैंने सिंदूर की बात इसलिए किया है क्योंकि ये कोई साधारण सिंदूर नहीं है। जब स्त्री की मांग में सजता है ये सिंदूर तो उसकी शोभा बढ़ा देता है। जब माता के ऊपर ये सिंदूर लगता है तो माता प्रसन्न हो जाती है। गणेश जी के ऊपर जब ये सिंदूर लगता है तो गणेश जी विघ्न हरता है, सारे विघ्न को हर लेते हैं। जब यही सिंदूर हनुमान लला को चढ़ता है तो सारी शक्तियों का संचार कर देते हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रखा गया है। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इसका नाम सिंदूर रखा गया है। तो सज्जनों, इसीलिए हमें अपने भारत के नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाना है और बहुत अच्छे से समझना है कि हम भारत के वासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं। तो आइए, यही कुछ भाव था और यही कुछ मुझे कहना था कि भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा लिया था कि निशाचरों से विहीन कर दूंगा मैं इस धरती को, तो उन्होंने कर दिया। वीर शिवाजी ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण किया, महाराणा प्रताप ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया था। सज्जनों,
तो इसीलिए वो लोग जानते थे कि हम भारत के रहने वाले हैं। ये गैर लोग क्या भारत को समझेंगे? अगर ये समझे होते कि जहाँ खा रहे हैं, नहा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ का मूल्य चुकाना भी पड़ता है, ये लोग तो बस खाए नहाए और गए। तो सज्जनों, अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। इसलिए आप भारत के नागरिक हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा और आगे भी हम लोग निभाते रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी तो हम लोगों को आज़ादी मिली, और आज इस आज़ादी को अगर हम लोग बरकरार नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी है उसे भी तो आज़ादी चाहिए। अगर आज आप आज़ाद भारत में रह रहे हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है उसको भी आज़ाद भारत चाहिए। तो इसीलिए सज्जनों, स्वार्थ की रोटियां नहीं सेकना है। अपने भारत में रहने के नागरिक होने की जिम्मेदारी निभानी है कि हम हर तरीके से सहयोग करें और जहां आवश्यकता पड़े वहां हम खड़े रहें, डट के खड़े हो जाएं। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि हम लोग एक हैं, बने हुए नहीं हैं। बने हुए तो ये लोग आए और आते जाते रहे। हम लोग एक हैं, हिंदू एक है, एक रहेगा। इसीलिए सज्जनों, आप एक थे, एक हैं, एक बने रहिए। इसी में आपका कल्याण है, आपका परिवार के, आपके देश के, आपके समाज के कल्याण है। जब एक रहेंगे तो आप कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक हम लोग बटे थे तब तक ये लोग अपना मंसूबा पूरा करते रहे। तो इसीलिए आज इस सिंदूर का लाज रखना है। जो जहाँ है भारतीय वहीं से आलस्य का त्याग करना है और अपने भारत माता के वीर सपूतों का सहयोग करना है, क्योंकि हम लोग भी कोई साधारण नागरिक थोड़ी ना है। सज्जनों, जो भारत में जन्म लिया है वो कोई साधारण तो हो ही नहीं सकता है, असाधारण है। तो इसलिए सज्जनों, जितनी वीर गाथाएं आपने सुना है, सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, जो ये लोग लड़ रहे हैं, आज बॉर्डर पे तैनात हैं, आज आप सुरक्षित हैं तो इनके वजह से हैं। और इनके लिए आप लोगों को जो करना है आप करिए, क्योंकि इनका सहयोग करना है। एक नागरिक होने की जिम्मेदारी हम सबके भारत में जब जो हम लोग रहते हैं तो हम लोगों की पहली जिम्मेदारी यही है कि हम लोग इस भारत के नागरिक होने के लिए हम लोग कोई भी समय आए, कोई भी परिस्थिति आए, कैसा भी समय आए, हम लोग डट के एक साथ रहें, एकजुट रहें और एक दूसरे के मनोबल बढ़ाते रहें। और इस भारत को हमेशा से जीत मिली है और जीतता ही रहेगा। भारत कभी हारा नहीं है। और भारत के जय हो, वीरों का जय हो, इस सनातन का जय हो, हिंदू का जय हो। मैं तो आज यही कहूँगी, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि पूरी साधना, पूरे जीवन की तपस्या पूर्ण हो रही है। तो इसीलिए सज्जनों, जरूरत है हम लोग जागें, सोए नहीं, क्योंकि जागोगे तभी आप समझोगे, सोओगे तो कुछ नहीं समझोगे। क्योंकि हमारी पीढ़ियों ने कुर्बानी दी है तो हम भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसीलिए सज्जनों, भारत के नागरिक होने की जिम्मेदारी यही है कि हम लोग सजग रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और इस देश के लिए डट के खड़े रहें। तो यही कुछ भाव था। तो आइए बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।